तो 6.3 बनाने के लिए जो रूल पढ़ना था समरूपता वाला, वो रूल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 6.3 का सारा क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है पहले इसको समझ लीजिए। बोलता बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो 6.34 आकृति है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला फिगर जो आपको डायग्राम दिया है उसको देखिए। तो क्या है, आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, और इसके साथ में आपको एक त्रिभुज बना के दिया है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, देखिए। ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम रखा गया है PQR। बात आप लोग नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एंगल आपको बता दिया गया है। पहला जो एंगल ये वाला है आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये 80 डिग्री है, और ये तीसरा एंगल है ये आपका 40 डिग्री है। जोड़ के देखिए तो 180 होना चाहिए। यहाँ पर एंगल P जो है ये आपका 60 डिग्री है, एंगल Q जो है ये आपका 80 डिग्री है, और एंगल R जो है ये आपका 40 डिग्री है। अब इस त्रिभुज को देख के आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो समरूपता का कौन सा रूल लग रहा है ये भी आपको लिखना है। तो हम देख क्या रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि एंगल A बराबर एंगल P हो गया, एंगल B बराबर एंगल Q हो गया, और एंगल C बराबर एंगल R हो गया। ऐसा होने पर ये दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो चुका है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो आपका A नियम लगेगा। बात समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, और इस डायग्राम को देखिए कैसा बनाया हुआ है। तो ये पहले एक लाइन देखो, एक ट्रायंगल इस तरह से है, इस ट्रायंगल का नाम है आपका ABC, और इसका लेंथ दिया है 2, 3 और 2.5। उसी प्रकार आपको एक दूसरा त्रिभुज इसका पेयर बनाया है, वो इस तरह से बनाया गया है, ऐसा। यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो इसका नाम है P, और यहाँ पर लिखा हुआ है Q, और यहाँ पर लिखा हुआ है R। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि क्या इसका अनुपात बराबर है कि नहीं। तो हमको नज़र क्या आ रहा है कि 2 का अगर हम गुना करें 2 से तो 2 गुना 2 4 आ जाएगा, 3 का गुना करें 2 से तो 3 गुना 2 6 आ जाएगा, और 2.5 का गुना करें 2 से तो 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर देखिए अनुपात कैसे देखा जाए। पहाड़ा पढ़ने से वो चीज़ आना चाहिए। 2 गुना 2 4 आ गया, 3 गुना 2 6 आ गया, और 2.5 गुना 2 5 आ गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज का अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन ये अनुपात आपको जैसा क्रम है उस तरह से देखना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम AB का अनुपात QR के साथ देखें, तो हम लिखेंगे AB बटा QR। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम देखें AC को तो 3 गुना 2 देखें तो हम लिखेंगे AC बटा, तो यहाँ पर 3 गुना 2 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर PQ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका QP, और बराबर क्यों होगा भी बता रहे हैं। और तीसरा देखिए BC, अगर हम यहाँ पर BC का बात किए तो देखिए 2.5 गुना 2 कितना हो गया 5, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका PR। क्या हो जाएगा PR नहीं, हाँ ये हो जाएगा RP। ठीक, अब समझाते हैं कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप AC यूज किए, ठीक है, तो AC के नीचे में क्या है P, तो जहाँ भी C होगा उसके नीचे P ही आना चाहिए, पहला चीज। जैसे यहाँ पर हम AB बटा QR लिख दिए, यानी कि A के नीचे Q है और B के नीचे क्या है R, तो आगे जब भी A और B दिखेगा तो A के नीचे Q ही आना चाहिए और B के नीचे R ही आना चाहिए। बात समझ में आया। तो इसीलिए जब हम लोग तीनों भुजा को लिए, अगर देखिए हम फिर से इसको एक बार मिटा देते हैं और आपको लिख के बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला भुजा लिए AB, तो अगर हम AB लिए
तो ए बी का 2 गुना 2 4 किए थे, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में आप क्या लिखने वाले, क्यू आर, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में हम क्यू आर लिख दिए। अब यहीं पर ये डिसाइड हो गया कि ए जो पॉइंट होगा वो क्यू के साथ होगा और बी जो पॉइंट होगा वो आर के साथ होगा। तो जब दूसरा भुजा हम ए सी लिए और तीसरा भुजा इसका हम बी सी लिए, तो बताइए ए के सामने कौन आ रहा है, ए के सामने क्यू है, तो यहाँ पर तो ए के सामने पहले क्यू लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर है 3 और 3 गुना 2 6, तो ए के सामने जब क्यू आ गया तो इसके सामने कौन आएगा, पी। अब सी के सामने पी है तो सी के सामने पी आएगा और बी के सामने आर है तो ये आर आएगा। समझ में आया? तो ये अगर ऐसा हुआ और इसका अनुपात जो देखें तो ये 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एकम 2 2 दूनी के 4 मतलब 1/2 आने वाला है। सबका अनुपात यही ना आएगा। देख लो, अगर हम 2 बटा कितना करें, जैसे इसको देखिए 2/4 करें तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर इसको करें तुम्हारा 3/6 तब भी 1/2 आएगा, और इसको करें कितना 2.5/5 तो तब भी 1/2 आएगा। तो तीनों का अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आया। तो अगर ये तीनों भुजा का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूपता का जो रूल लगेगा उसको बोला जाएगा एस 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 समरूपता। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज किसका, किसका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, पी क्यू आर का। फिर गड़बड़ हो गया, क्यों, ए के सामने क्यू है तो लिखेंगे क्यू, बी के सामने आर है तो लिखेंगे आर, और यहाँ बच गया पी, तो क्यू आर पी का समरूप है। उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, बात समझ में आया। और समरूपता का जो रूल लगेगा वो क्या हो जाएगा, एस एस एस। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि एक कोरस्पॉन्डिंग बिंदु कौन आ रहा है, क्यू, तो ए के सामने क्यू ही जाएगा। क्लियर है बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, और ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखेंगे। फ्रेम पूरा आ जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी लगे हाथ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी 3 क्वेश्चन फिर देखेंगे मिटा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डायग्राम है आपके बुक में वो पहले बना ले। तो देखिए एक त्रिभुज आपको इस तरह से बना के दिया है, और इस त्रिभुज का नाम रखा है LMP। ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज बना के रखा है, और इसमें आपको इसका नाम रखा है क्या, DEF। कोण के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ भुजा का लंबाई है 2.7, फिर ये 2 और फिर ये आपका 3। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अब हम लोग सिर्फ सोचेंगे कि क्या कोरस्पॉन्डिंग अनुपात बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो समरूप बोलेंगे, बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं बोलेंगे। तो पहले देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 2.7 गुना 2 करेंगे तो 5.4 आना चाहिए था, लेकिन 5.4 नहीं है। अब दूसरा तरीका से सोच के देखते हैं। मान लेते 2 गुना 3 करें 6 आ गया, लेकिन 3 गुना 3 करेंगे 9 कहीं नहीं है, तो यानी कि ये भी कहानी नहीं चलेगा। मान लेते 2 गुना जैसे 3 गुना और किसी के साथ पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं कि 2 भुजा का अनुपात तो बराबर हुआ, लेकिन तीसरा भुजा का अनुपात बराबर नहीं हुआ। तो सीधे तौर पे ये समरूप है ही नहीं, तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधे लिख देना है कि त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। बात समझ में आया? तो लिखेंगे त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप, बात नहीं करेंगे, समरूप नहीं है। बात क्लियर हो गया? तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद आगे का 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।